सर मेरा नाम काबिल कुमार है और मैं मुंबई से लगा माइक नजदीक है। सर मैं मुंबई से लगा रहने वाला हूँ। यस वेरी गुड। जब मैं पहली बार यहाँ आया था इंक्वायरी करने के लिए तो मेरा पहले स्टेशन कोलकाता में चुका था टेक्नो इंडिया में। अच्छा। और बस में अपने ऐसे आया था पापा के साथ, तो उसमें यहाँ पर विप्रो का इंटरव्यू हो रहा था। तो पापा अच्छा, उस वक्त विप्रो का इंटरव्यू हो ही रहा था। यस सर। ओह तो पापा बोला कि यहीं पर रहना है, कहीं नहीं जाना। पापा समझदार है तुम्हारे। यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके पिताजी का रिएक्शन जब उनको पता चला कि उनके बेटे का जॉब सेकंड ईयर में हो चुका है। मैम जब मेरा एग्जाम निकला था किसी को कुछ पता नहीं था घर में। जब मैं घर से इंटरव्यू दे रहा था तब सबको पता चला। अभी क्या रिएक्शन है जब उनको पता चला कि तुम्हारी जॉब हो गई है? उसमें मेरा नाम प्रतीक सिंह है और मैं BCA ATU फिफ्थ सेम का स्टूडेंट हूँ। और सबसे पहले आई एम प्राउड टू बी सिमेजियन एंड मैं अपने सभी टीचर्स को सबसे पहले पैर छू के प्रणाम करना चाहता हूँ सबसे पहले। और मुझे याद है मैं जब फर्स्ट डे इस कॉलेज में आया था, सर ने अपना फर्स्ट क्लास लिया था, तो उसमें मैंने कुछ अजीब सा सवाल पूछा था जो कि मुझे याद नहीं है। और सर ने मुझे कहा था कि ये सुंदर गधा लग रहा है। नहीं, ये एक्चुअल में मेरे टीचर ने कहा था। और सारे बच्चे मुझे कहता हूँ। आपने ये भी कहा था, तो मुझे भी लगा सर ने अपना कंपैरिजन मुझसे कर दिया। जबकि मुझे इंग्लिश वगैरह कुछ उस समय प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने BCA में मैंने एडमिशन लिया था और अब मैं विप्रो में हूँ, लेकिन पहले मैं सीमेंस का हूँ। और फिर से कहता हूँ I'm proud to be Siemens. Thank you. Once a Simegian, forever a Simegian. I am Rahul Bhatnagar and I am from BCA ATU fifth sem. पहले जब मैं कॉलेज में BCA करने का सोच रहा था तो मेरे दिमाग में 3 कॉलेज का नाम था। किसी का नाम मत लो। नहीं सर, नाम ले। पर जब मैंने उस कॉलेज के बारे में पता किया तो मैं सीमेंस कॉलेज के स्टूडेंट ने बोला कि यहाँ के टीचर तुम्हें इतने फ्रेंडली मिलेंगे, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो। और मुझे ये सही बात लगा कि मुझे जब भी कोई डाउट होता है, मैं चाहे वो शाम के 6 बज रहे हो या रात के 8 बज रहे हो, मैं बेधड़क व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और मुझे आंसर मिलता भी है। जब मेरा एलओआई आया मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एलओआई मिल गया, मैं विप्रो में प्लेसमेंट हो गया। लेकिन मैंने अभी अपने फैमिली को ये नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मुझे वो ऑफर लेटर आए, मैं वो ऑफर लेटर प्रिंट आउट करके अपने पापा के हाथ में बोलूँ। वो जो वेटिंग टाइम पीरियड है वो मुझे दिखाना नहीं चाहता, 20 साल के वेटिंग टाइम के बाद। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। दैट्स ऑल। मेरा नाम शुभम राज है, मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कोई टेंशन नहीं था स्टार्टिंग में सीमेंस में नाम लिखवाने का। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने आया था इसके पूरी पार्क में अपने दोस्त के साथ। तो 9 बजे के आसपास कॉलेज का गेट खुला, तो उस समय फॉर्म के लिए पता करने आया, तो 350 में उसमें मिल रहा था, तो फॉर्म ले लिए, सस्ता ही था उसमें। तो उसके बाद उसके 2 दिन बाद पता चला तुम लोग के चक्कर में महंगा किया कि फालतू सबको बंद करना है। लोग घूमते फिरते आ जाते हैं। तो 2 दिन बाद एंट्रेंस एग्जाम हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। उसके बाद कॉल आया कि 2 या 3 दिन बाद कॉल आया कि एडमिशन करवा सकते हैं। तो उसका हम लोग का बीच प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में जब रूटीन आया ग्रुप में तो हम समझ ही नहीं पाएंगे BCA में एडमिशन करवाना है, किस चीज का रूटीन। क्योंकि कोई भी सिलेबस मैच नहीं कर रहा था उस समय। फिर यहाँ आके पता चला टाइम सुबह 8:30 से 5:30 था। तो एक सप्ताह तो क्लास कर लिए, उसके बाद सर को रोज जाके टाइम कम करवा दीजिए सर बोलते थे बस 2-4 दिन में हो जा रहा है, 2-4 दिन में हो जा रहा है, लेकिन हुआ नहीं कभी। समझ में आया कितने बड़े झूठे। मैं वो तो कम से कम दिलासा भी देते थे, आपके पास आए तो आप बोले कम टाइम में बढ़ा देते हैं।
एकदम सही जवाब दे रहा है। हम झूठा दिलासा नहीं देते हैं। ठीक है, एक बार में बात करता है। अब मेरे पास आते तो हम तो सीधा बढ़ा ही देते। सर बोलते 2 घंटा और बढ़ा देते। उसके बाद ब्रिज का हुआ, अगस्त तक चला था ब्रिज। सारे टीचर कोऑपरेटिव है, सारे टीचर अच्छे से बताते हैं। ब्रिज में हमको याद है सबसे ज्यादा अगर हम किसी से डांट सुने हैं तो संजना मैम से। और अभी उसके बाद तो उतना डांट नहीं सुने, अभी सुन रहे हैं रिसेंट में पवन सर से। लेकिन वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, जब भी कॉल करते हैं रात में 10 बजे, हम 11 बजे भी किए हैं, कोई भी डाउट सॉल्व कर देते हैं उसी समय। जैसे 11 बजे फोन मत किया करो। नहीं सर खुद बोलते हैं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे सोते हैं। शादीशुदा है, बच्चे हैं। और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत थैंक यू करना चाहते हैं कि 3rd ईयर में मेरा प्लेसमेंट विप्रो में हुआ। थैंक यू सो मच सीनियर। Hello everyone, my name is Ashish Kumar and I am from Hajipur and currently I am 5th sem student of BCA AKU. So मेरा जर्नी यहाँ पे 10 जून को स्टार्ट हुआ था, जिसमें पहला क्लास में अदनान सर आके अपना न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ा रहे थे। तो मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कोई सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन जैसा क्या कि न्यूज़पेपर पढ़ाया जा रहा है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पे ये कंटिन्यूटी रहता है कि ब्रिज में आपको पहले इतने अच्छे तरीके से स्पोकन के लिए तैयार किया जाता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हो, आप अपने आप को दिखा सकते हो। और उसके बाद से एक इंस्पायरो इवेंट हुआ था जिसमें मैंने स्पीच पे जाके, जिसमें डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आए थे और उनके सामने मैंने स्पीच भी दिया था। उसमें उदार सर और संजना मैम ने मेरी इतनी मदद की थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस तरीके से उन्होंने क्लास कराया। यहाँ पे इंग्लिश की अगर कोर्स की बात करें तो नाउन से लेके और पूरा टेंस बताया गया, पूरा ग्रामर बताया गया कि शुरू से होता क्या है। जैसे अगर क्लास में उदार सर आते थे तो वो बोलते थे कि कहाँ से शुरू करो, इनिशियल स्टेज से, मिडिल स्टेज से, हाई स्टेज से। तो मतलब बहुत बच्चा बोला कि सर मिडिल स्टेज से स्टार्ट करिए, क्योंकि मिडिल स्टेज से हम लोग शुरुआत से कुछ जानते हैं। लेकिन चूंकि सभी को लेके चलना था तो उदार सर ने शुरू से एकदम स्टार्ट किया और शुरू से इस तरीका से लेके गए कि सभी बच्चे को, मेरे को लगता है कि लगभग 95% को जो क्लियर था वो भी, और जो नहीं था उसको भी क्लियर हो गया था। तो इंस्पायरो में मैंने स्पीच भी दिया, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। उसके बाद क्लास स्टार्ट हुई थी हम लोग की शायद 1 अगस्त से। उसमें मेरा मतलब कंटिन्यूटी इस तरीका से है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ब्रिज से ही मेरा अटेंडेंस 90-95% से एबव है, जो कि आप मेगा मैम से चेक भी करा सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो और ब्रिज की बात कहूँ तो मतलब मेरे को कुछ भी डाउट होता था तो मैं डायरेक्ट मेगा मैम से ही चले आता था। एक बार तो शाम में मेगा मैम जा भी रही थी या कोई काम में जा रही थी कहीं, तो मैंने और सुबह में जाके वहाँ पे बोला कि मैम इतना देर ब्रिज कौन चलाता है, मैम आप कुछ टाइम कम कर दीजिए। तो बोलते हैं बताओ बच्चे, इसमें से मैं कौन सा सब्जेक्ट काट दूं जो तुमको अगर लग रहा है काटने वाला हो तो एक बार बताओ उनको। तो बोले मैम क्या बताएं, आप खुद ही बताएं कि कोई काटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो और पोदार सर ने तो मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम में इतने तरीके हो गए थे कि मतलब लग रहा था कि एक दोस्त की तरह थे हम लोग। मतलब क्लास में आए, इसको बोलते थे दाढ़ी वाला बच्चा खड़ा हो जाओ, कुछ भी पूछना हो। यहाँ पे आते थे वहाँ तुम बेवकूफी कर रहे हो, वो दाढ़ी वाला बच्चा क्यों बोलते थे, क्योंकि इनको नाम नहीं याद रहता। और मैम उसके बाद से हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ जो कि दिसंबर में था। उसमें भी हम लोग के सभी बैच के जो स्टूडेंट थे उसमें लगभग का 8 CGPA और 8.5 से ज्यादा था। मेरा खुद 9 था, शुभम का भी 8.5 था। तो मतलब लगभग सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और अमित शुक्ला सर, रवि सोनी सर, लॉ सर, अमित शुक्ला सर को अगर मैं 6 बजे भी अभी भी मैसेज करता हूँ, अगर वो फ्री नहीं होते हैं तो मेरे रात को 10:30 बजे वो रिप्लाई देते हैं। और जब तक वो रिप्लाई देते हैं जब तक आप समझ ना जाओ, अगर ये मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आप भी एक बार कोशिश करना, अमित शुक्ला सर लास्ट तक जब तक आप समझ नहीं जाओगे तब तक वो नहीं बोलेंगे कि डन, ओके ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ का फैकल्टी का माहौल है जो कि आप देख सकते हैं।